नाज़रीन, डीजी ISPR की आज की जो अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें पाकिस्तान को दरपेश बैरूनी मसाइल का भी तस्करा हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि बारहा निशानदही के बावजूद अफगानिस्तान की सरजमीन से फितनाउल खवारिज और दीगर दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान में दहशत गर्दी करते आ रहे हैं। उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम देते हुए ये भी कहा कि अफगानिस्तान खारजियों और दहशत गर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत न दे। तर्जुमान पाक फ़ौज का कहना था कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के ताने बाने और शवाहिद अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों तक जाते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 27 अफगान शिद्दत पसंद भी मारे गए हैं। उन्होंने अफगान उबूरी हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो फितनाउल खवारिज को दी जाने वाली सहूलतकारी रोके। साथ ही उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेगा। आर्मी चीफ बारहा ये भी कह चुके हैं कि एक पाकिस्तानी की जान और माल अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी पड़ोसी मुल्क को वाज़ेह कर दिया है कि अफगान हुकूमत को TTP के ख़िलाफ़ ठोस पॉलिसी अपनानी होगी। दो अमली नहीं चलेगी, दो नंबरी नहीं चलेगी। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि बदकिस्मती से TTP आज भी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही है और वहाँ से पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों को शहीद किया जा रहा है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपकी। सर, अफगान हुकूमत के साथ TTP के साथ ऐसे क्या मफादात वाबस्ता हैं उनके कि वो बरादर इस्लामी मुल्क के बजाय एक दहशतगर्द तंजीम को तरजीह दे रहा है? यकीनन इसके पीछे इसके मकासद होंगे सर, क्या मकासद हैं? बहुत बहुत शुक्रिया करण। आप जब TTP का नाम लेते हैं और खवारिज का नाम लेते हैं, अफगान तालिबान का नाम लेते हैं, तो ये दोनों अगर आप इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे या इनकी ओरिजिनेशन देखेंगे और 2007 से लेके आज तक जिस तरह TTP ने पाकिस्तान में ऑपरेट किया है, बैतुल्ला महसूद से लेके अब नूर वली महसूद तक जहाँ तक ये चीज़ पहुँची है, तो इसमें बुनियादी चीज़ करण जो नज़र आएगी वो है इनके मोटिव्स। और इनके मोटिव मेरी नज़र में जो इनको अगर आप बड़ा क्लोजली देखें तो इनके जो मोटिव्स हैं ये 5 चीज़ों पे कॉमन है और बहुत एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं। इसमें पहला है फंडामेंटलिज्म, और फंडामेंटलिज्म की तारीख आपने देख ली कि ये लोग वो लोग हैं जो जब कैदियों को पकड़ते हैं तो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ उनको बीहेड भी कर देते हैं, उनको टॉर्चर भी करते हैं, उनको मार भी देते हैं। ये फंडामेंटलिज्म दूसरी दोनों तरफ जारी है। दूसरी है पश्तून वाली, यानी वहाँ पे पश्तून वाली एक ट्रेडिशन है जो उस इलाके में चलती है, तो वो एक कॉमन फॉर्म है। इसी है देवबंदी सेक्ट ऑफ फॉलोइंग, देवबंदी सेक्ट ऑफ लाइन। अब जरूरी नहीं है कि हर देवबंदी जो है उसको आप ये कहें कि जो वो किसी फंडामेंटलिज्म की तरफ माइल है, लेकिन ये दोनों ग्रुप जो हैं ये इस सोच में उस एक्सट्रीमिज्म और फंडामेंटलिज्म को शेयर करते हैं जिस जरिए आप पाकिस्तान के बारे में या TTP क्या कहती है, उन इलाकों के बारे में जो किसी ज़माने में फाटा थे और KP के हो चुके हैं वो आपको पता है। इसी तरह जो बलोचिस्तान ऑर्गेनाइजेशन या बलोची तंजीमें वो क्या कहती है अपने बारे में और पाकिस्तान के बारे में और अपने वो भी आपको। ये तमाम चीजें जो कॉमन मोटिव्स के तौर पे है। और उसके बाद फिर देखिएगा तारीख में इनका एक अलायंस रहा है, यानी जब अफगान वॉर हो रही थी तो साफ जाहिर है कि पश्तूनी यहाँ पे पाकिस्तान के सर्दी इलाकों से और इलाकों से फाइटर्स वगैरह प्रोवाइड किए। 2007 में जो उन्होंने रिक्रूटमेंट और जितने शेल्टर किया गया अफगान तालिबान को, वो सर बुनियादी तौर पर आप ये कह रहे हैं कि कंपैटिबिलिटी नजर आती है दोनों के ख्यालात में, तो फिर सर पाकिस्तान ये तवक्को क्यों करता है कि वहां से कार्रवाई की जाए, वहां से रोका जाए? असल में बात यह है किरण, अगर आप हमारी बात सोचें, आप UN सैंक्शन एंड मॉनिटरिंग टीम की एक रिपोर्ट थी वो पढ़ ले, उसमें उन्होंने हर वो चीज दहशतगर्द और फरोशियस रिजीम जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फाइनेंस कर रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान के 4
प्रोविंसेस का जो जगहों का उन्होंने नाम लिया, जिसमें नंगरहार है, कंधार है, कुन्नर है और नूरिस्तान है, वहां उन्होंने कैंप्स बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ आपको याद है कि एक लतीफ महसूल को पकड़ा गया था, जिसको तालिबान का कॉन्वॉय एस्कॉर्ट कर रहा था, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है जनरल डायरेक्टर, उससे मिलाने के लिए, और वो यूएस की फोर्सेस ने उसको इंटरसेप्ट किया था। सिराजुद्दीन हक्कानी और जलालुद्दीन हक्कानी नेटवर्क और ये जो गुल बहादुर है, ये वो तमाम एसेट्स हैं जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और अफगान को पता है ये कहाँ कहाँ तो मौजूद सर है। ये कहा जा सकता है गजनफर साहब कि वो भारत ही है जो अफगान हुकूमत पर दबाव डालता है कि टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए? जनरल डायरेक्टर रिसेंटली कि उन्होंने काबुल के अंदर कोई 4 गेस्ट हाउस जो है वहां पे ट्रेनिंग फैसिलिटी कायम की थी, जहां पे उन्होंने गुल बहादुर को रखा हुआ था, और उसके साथ साथ उन्होंने जितने ये टीटीपी के जितने लोग हैं उनको इंडिया के कहने पे ऊपर पासेस प्रोवाइड किए हैं, और उन पासेस के तहत दे कैन मूव टू इंडिया विदाउट ऑब्टेनिंग एनी वीजा, एंड दे कैन मूव इनसाइड पाकिस्तान कैरिंग द वेपन अलॉन्ग विद। फिर उसके बाद आपने देखा पाकिस्तान के अंदर जितने हमले हुए हैं उन तमाम के अंदर अमेरिकन असला इस्तेमाल हुआ है, वो एनवीजीज इस्तेमाल हुई है, और अगर आप इन तमाम हमलों का एक एनालिसिस करेंगी ना तो आपको ये नजर आएंगे, पहले ये हमले अफगान तालिबान दिन में दूर से रह के किया करते थे, अब जितने अटैक्स हमारी पोस्टों पे हो रहे हैं, जितने अटैक्स कैंप्स पे हो रहे हैं, वो रात के अंधेरे में हो रहे हैं, क्योंकि वो थर्मल और नाइट विजन इक्विपमेंट और वो तमाम हथियार जो अमेरिकन छोड़ के गए थे अफगानिस्तान के अंदर जानबूझ के, ताकि ये दहशतगर्द ग्रुपों के हवाले हो, और उनको पता था कि जब अफगान आएंगे तो उन तमाम जब ये वाज़ेह है कि भारत और टीटीपी मिलकर पाकिस्तान में इंसर्जेंसी कर रहे हैं या पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान के पास इसके अलावा फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता कि फिर अपने दुश्मनों को खुद टारगेट किया जाए, खुद उन पर स्ट्राइक की जाए? मैं इसमें बड़ी क्लैरिटी से एक चीज कहूंगा कि अगर तो अफगान तालिबान इस बात को माने कि जी हम उन दहशतगर्द ग्रुपों को रोकेंगे कि वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन ना करें और उनके खिलाफ ये वो एक्शन लें, तो फिर तो हमारा जवाब नहीं बनता। हम ये अफगान हुकूमत को कह सकते हैं कि जी आप उनके खिलाफ आ गए। अब जब अफगान हुकूमत ये कहती है कि हमारा उन इलाकों में, वो एक प्रिटेक्स्ट ये लेते हैं जो गलत है, वो एक कॉन्टेक्स्ट लेते हैं और वो एक एक्सक्यूज ये बनाते हैं कि जी हमारे उन इलाकों में रिट नहीं है जिन इलाकों में नंगरहार में या कंधार में या कुन्नर में या नूरिस्तान में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर उनकी रिट नहीं है और वहाँ पे कैंप्स मौजूद हैं, वहाँ पे वो दहशतगर्दी के कैंप्स नहीं है, वहाँ पे जितने पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक होते हैं, जहाँ पे आप देखते हैं गाड़ियाँ सुसाइड बॉम्बर के तौर पर आ रही हैं, वहाँ पे इक्विपमेंट उनके अंदर एक्सप्लोसिव लेडन किया जाता है, वहाँ से चलती हैं, चमन के रास्ते पाकिस्तान एंटर होती हैं, दासू जाके खड़ी हो जाती हैं, और उनके अंदर फिर जितने लोग, आज BGISPR ने बताया कि अफगान शहरी कितने मारे गए हैं, जितने पाकिस्तान के इंस्टॉलेशन पे अटैक हुए हैं उनके अंदर अफगान शहरी मौजूद थे, जितने सुसाइड बॉम्बर हुए हैं वो अफगान शहरी थे जो उन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग किया है। तो अगर कहीं बॉम्बिंग की फैक्ट्री बनी हुई है, कहीं दहशतगर्दों के कैंप है, और अफगान तालिबान हुकूमत जो खवारिज हुकूमत है, जो मुसलमानों से भी बदतर हुकूमत है, जो ये कहती है कि जी इस्लाम तो कहता है ना कि आप किसी आदमी की जान लेंगे तो पूरी इंसानियत की जान, तो ये तो पूरी इंसानियत की जान ले रही है अफगानिस्तान की जो ख्वारिज हुकूमत है। तो फिर पाकिस्तान का हमारे पास तो यहाँ एहसान फरामोशी हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ गजनफर साहब, जो अफगान हुकूमत ने दुनिया भर से वादे किए हैं वो भी निभाने में नाकाम नजर आते हैं ना सर। तो इंसानी हुकूक की शदीद पामाली वहाँ पर हो रही है। क्या तालिबान ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा है? वो सबक सीखने के सिर्फ वो सबक सीखते हैं जो उनके इंटरेस्ट को सूट करता है। उन्होंने सबक सीखा इंडिया की गोद में जाके बैठे, वो इंडिया की गोद में जाके बैठे। उन्होंने सबक सीखा अमेरिका से कोवर्ट तौर पर डॉलर लो, वो अमेरिका से अभी भी डॉलर ले रहे। उन्होंने सबक सीखा कि मुसलमानों के दरमियान लड़ाई पड़ाओ, ख्वारिज पड़ाओ। सर मुझे ये भी फरमा दीजिएगा, वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, मुझे ये फरमा दीजिएगा गजनफर साहब, जी गजनफर साहब ये फरमा दीजिएगा कि चीन और रूस का जो असर रसूख है, क्या वो कोई किरदार अदा कर सकता है? अगर हम चीन को सही टैकल करें और चीन से के पीछे हम जाएं, क्योंकि
चीन बहुत हैवी लेवल की इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। वो अमू रिवर दरिया में तेल तलाश कर रहे हैं और उसके साथ साथ वहां पे वो लिथियम के लिए $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब रिपोर्टेडली, मुझे पता नहीं इसमें हकीकत है या नहीं, लेकिन कहा यह गया था कि चीन का एक वफद हमारे बिहाफ पे उनसे नेगोशिएट करने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने सबसे बातचीत करने से इनकार कर दिया। तो साफ जाहिर है अगर वो हमारी बात नहीं सुन रहे तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम डिप्लोमेटिकली चीन को भी ऑन बोर्ड लें, रूस को भी ऑन बोर्ड लें और यूएन को भी ऑन बोर्ड लें, बिकॉज ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो यूएन के लॉज के अंडर हो रही है ना। ये मामला जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का मामला है, लें और हमारी तरफ से बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम तो चला गया है, आप खुद रोकने की कोशिश करें। मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता कि फिर हम अपने दुश्मनों को खुद टारगेट करें, क्योंकि पाकिस्तान के एक शहरी की जान पूरी अफगान हुकूमत के ऊपर मुकद्दम है। बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लियर बड़ा आज मैसेज ये दिया गया है।